हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है ये वाली, क्योंकि अभी देखो ये जो वीडियो है उसका बताने का पर्पस ये है कि जो थोड़े बहुत बिगनर्स लोग हैं ना, जिनको मार्केट अभी स्टार्ट करी है या जिनको समझने की बहुत चाह है पर वो ज़्यादा उनको लर्निंग मटेरियल मिल नहीं पाता। तो देखो सिंपल है, थोड़ी बहुत अगर आपको कैंडलस्टिक की नॉलेज है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाली है। क्योंकि मैंने अभी तक इस वीडियो में कुछ भी अभी तक किया नहीं है, सिर्फ कैंडलस्टिक चार्ट है, आपके सामने सारा एनालाइज करूंगा। कोई भी मैंने पहले से लेवल्स नहीं मार्क कर रखे, कुछ भी ट्रेंड लाइन वगैरह कुछ भी नहीं है, आपको साथ साथ सारी चीज़ें बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, ठीक है। वीडियो को देखना जरूर, कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। और वीडियो को चलने से पहले मैं ये बोलूंगा कि आप वीडियो को पहले लाइक कर सकते हो, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। निफ्टी है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यूज़ किया है। और अगर आप देखोगे, मार्केट कुछ दिन पहले एक फॉल दिखाई थी और उसके बाद एक बहुत बढ़िया गैप अप दिखा था हमको। ये गैप होगा, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग आई है। उसके बाद देखोगे तो मार्केट ने एक तरह से आपको साइडवेज मूवमेंट दिख रही है, ठीक है। साइडवेज मूवमेंट क्या होती है? साइडवेज मूवमेंट का मतलब कि मार्केट ना तो ऊपर जा रही है ना तो नीचे जा रही है। अगर और मार्केट ऊपर कब जाती है? ऊपर तब जाती है जब बायर्स बाय कर रहे होते हैं, ठीक है। कोई बाय कर रहा है तो उसका डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ रहा है, इसलिए वो ऊपर जा रहा है। लोग बेचना स्टार्ट करते हैं तो वो नीचे गिरती है, और अगर लोग खरीद बेच करेंगे तो मार्केट ऐसे जाके खड़ी हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब कोई ट्रेंड नहीं है, यहाँ पे बायर और सेलर्स की फाइट हो रही है। ये हमारा कहने का मतलब है इधर, ठीक है। और अगर आपको याद होगा तो पहले मार्केट नीचे थी, नीचे से उठ के ऊपर आई है, तो एक तरह से मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन इस जगह पे आके साइडवेज हो गई है। तो यहाँ पे क्या सिनेरियो बनता है? या तो इस कंसोलिडेशन को कंटिन्यू करेगी, या तो इसको ब्रेक करके वापस नीचे ये गैप को फिल कर देगी, ठीक है। और या फिर अगर ये ब्रेक करती है 18,450, तो आपको सीधा ऊपर की तरफ मूव दिख सकती है 18,500 और 18,600 की तरफ, ठीक है। ये अभी से अब हमको ये पता लगता है कैसे मैंने ऊपर के लेवल क्यों दिए। मैंने ऊपर के लेवल इसलिए दिए कि नीचे से मार्केट ऊपर आ रही थी, फिर एक करेक्शन देती है, फिर ऊपर जाती है, फिर ये भी एक करेक्शन है, फिर यहाँ ऊपर गई, फिर यहाँ भी एक करेक्शन हुई है। तो अगर इसको यही फेज बनाना है तो ये फिर से ऊपर जाएगी। तो इसलिए इसका ऊपर का टारगेट बन के आता है 18,500 और 18,600, ठीक है। ये तो हो गया थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम। और अगर यहाँ पे देखोगे, अब इसको एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं कि हम एक परफेक्ट एंट्री कहाँ बना सकते हैं। तो अब से देखना वीडियो को, अभी आपको वीडियो लगेगी थोड़ी इंटरेस्टिंग। देखो मैंने क्या किया, जो गैप अप लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ से मैं इस लो को कनेक्ट करूंगा और आगे लेके जाऊंगा लाइन को। तो ये क्या बन रही है? एक ट्रेंड लाइन बन रही है। और अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन देख रहे हो इस दो लोगों को जब कनेक्ट करा तो मेरे को यहाँ तीसरी की ना क्लोजिंग दिखी आज। आज मार्केट क्लोजिंग इधर कहीं हुई है, इधर कहीं अगर क्लोजिंग हुई है तो इसका मतलब वो सपोर्ट था, वो नीचे भी जा सकती थी एंड में, इसलिए वो यहाँ रुक गई, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा इसको जूम करूँ तो हम क्या कर सकते हैं, इधर ऊपर साइड पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पहले मार्केट रुकी थी, ठीक है। ये एक रुकावट बन सकती है 18,360 के पास। फिर अगर आप यहाँ पे थोड़ा जूम करोगे तो पहले इधर भी रुकी हुई थी। तो ये पूरा मार्केट का आप देखोगे, यहाँ पे मेरे को रेसिस्टेंस देखने को मिल जाती है, और नीचे की तरफ ये सारा मेरा सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। ये सारा सपोर्ट। अब मैं आपको बताता हूँ इसके एग्जैक्ट लेवल्स क्या है। ऊपर जो है 18,360, नीचे यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता है 18,280, और इसके बाद नीचे दिखता है 18,260। तो आप मान के चलो कि मार्केट की जो साइडवेज की जो मूवमेंट होने वाली है वो कहाँ पे होने वाली है? इस जोन से लेके इस जोन के बीच में, ठीक है। तो ये कौन सा जोन हो गया? 18,360 और 18,250। अभी मान के चलो कि कल मार्केट गैप डाउन हो रही है या फिर फ्लैट हो रही है, तो मार्केट हमको इस जोन पे फंसते हुए दिख सकती है। तो हम क्या करके चल सकते हैं? हम करके चल सकते हैं इस वाला जो ये जो है सपोर्ट, यहाँ था रेसिस्टेंस, यहाँ था सपोर्ट। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर निकलती है और यहाँ के सस्टेन करेगी तो हम कर लेंगे बाय, क्योंकि रेसिस्टेंस ब्रेक हो गई तो वो हो गया आपका मोमेंटम बाय। अगर आप मोमेंटम बाय करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि मार्केट में एक ऊपर से रेसिस्टेंस आ रही है, इधर से। ये देखो ये रेसिस्टेंस आ रही है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से अपना क्या एनालाइज करेंगे, हम इसको और नैरो कर देंगे कि मार्केट अगर ऊपर भी जाएगी तो ऊपर से फिर गिर जाएगी, फिर नीचे आएगी तो मार्केट फिर ऊपर आ जाएगी, फिर ऊपर जाएगी तो नीचे आ जाएगी। तो कुछ ऐसा सिनेरियो कल हमको देखने को मिल सकता है। तो अब हम इसके बेस पे अपनी स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं। कैसे? यहाँ पे देखो 18,400, ये लग गया आपका 410 हो गया,
ठीक है, 18,400 के आसपास से आपकी बनती है सेल। रीजन ये है कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार गिरावट हुई है इस ट्रेंड लाइन से, छठी बार जाएगी, मे बी फिर से गिरावट दिखा दे। अगर 18,400 से गिरावट आती है तो आप क्या टारगेट लेके चल सकते हो? 18,350 और 18,325 लेके चल सकते हो, और 18,300, इससे ज्यादा लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि नीचे आपको इधर से ये जो ट्रेंड लाइन जाती हुई दिख रही है, यहाँ कहीं सपोर्ट मिलेगा। अगर यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा तो यहाँ से मार्केट वापस ऊपर आएगी। तो एक अगर ये वाली हमारी एक कॉल वन बनी है सेल की 18,400 से, ये हमारी अगर कॉल वन है, तो कॉल टू क्या हुई? कॉल टू होगी 18,300 के आसपास से बाय। ठीक है, बाय करना है 18,300 के पास से, टारगेट हम रखेंगे वापस ऊपर 18,350 और 18,400 बस। हमें ये एक्सपेक्ट करेंगे कि कल मार्केट इसी जोन में घूमती रहेगी, 18,400 से लेकर 18,300 के बीच में। लेकिन अगर सपोज करो कि ये वाला लो टूट जाए, यहाँ पे देखो ये वाला लो टूट जाए, देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है, मार्केट 18,600 चली जाए या 18,000 पे गिर जाए कल। ठीक है, अगर कल ये वाला लो टूट गया तो क्या बनता है? ठीक है, ये वाला लो अगर टूट गया तो क्या बनता है? यहाँ पे मार्केट नीचे गिरेगी, फंस जाएगी, ये भी फंसेगी, क्योंकि यहाँ पे भी एक सपोर्ट है। तो इसके नीचे आएगी, आप सेल नहीं करना। 18,300 के नीचे आपका स्टॉप लॉस लगेगा 260 250 तक के स्टॉप लॉस। अगर 18,250 मार्केट ब्रेक करती है तो ये पूरा गैप जो है वो फिल होगा। ठीक है, तो आपका मैक्सिमम टारगेट कितना हो सकता है? 18,050। तो इंट्राडे पे आप अपना 50-50 पॉइंट्स पे जाके पार्शियल बुकिंग कर सकते हो। अगर 18,250 के नीचे शॉर्ट कर रहे हो तो टारगेट आपका होगा 18,200, 18,150 और 18,100। ये हो गया इंट्राडे पोजिशनल टारगेट 18,050। ठीक है, आई होप आपको एनालिसिस समझ आया हो। कुछ भी नहीं था, मैंने आपके सामने सामने सारा एनालाइज करा है और आपको 3 कॉलें बना के दी हैं। ठीक है, चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी को भी मैंने कुछ नहीं कर रखा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में थी, यहाँ देखोगे गैप भी लगा हुआ है, उसके बाद आ रही है डेली हायर हाई जा रहा है, डेली हाई जा रहा है। देखो यहाँ पे एक हाई लगा, ठीक है, यहाँ पे भी एक हाई लगा, उसके बाद यहाँ पे जाके एक हाई लगा, फिर यहाँ पे एक हाई लगा, फिर कंसोलिडेशन हो गई, फिर यहाँ पे एक हाई लगा, फिर यहाँ पे एक हाई लगा, और आज एक और हाई। एक चीज ध्यान से देखना, एक चीज ध्यान से देखना, इस हाई से लेके इस हाई के बीच का डिस्टेंस देखो। मान लो अगर ये 100 पॉइंट है, ठीक है, इसके हाई और इसके हाई के बीच में जरूर थोड़ा तो कम डिस्टेंस दिख रहा है, वरना 100 मान लो कि बराबर है या थोड़ा ज्यादा होगा 110। ठीक है, पर इससे ज्यादा नहीं है। देखो अगर ये 100 है और नेक्स्ट आपको गैप दिख रहा है 100 का, ठीक है, उसके बाद ये तो आप कह सकते हो कम है, मान लो 50 है। ठीक है, अब ये कह सकते हो कि आप 25 है, और ये वाला गैप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट जीरो है, आसपास है। तो क्या हो रहा है, हाई का जो डिस्टेंस है प्रीवियस हाई से, वो कम होता जा रहा है। ठीक है, 100 था पहले, पहले 100 लगा, फिर अगली बार भी 100 डिस्टेंस लगा, फिर उसके बाद देख सकते हो नेक्स्ट हाई लगा कंसोलिडेशन के बाद, एक कंसोलिडेशन या फिर एक करेक्शन के बाद अगला हाई लगा 50 पॉइंट ऊपर प्रीवियस हाई से, फिर अगला हाई देख सकते हो 25 पॉइंट ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला हाई और इस हाई के बीच में क्या डिस्टेंस है, बहुत कम है, और यहाँ ऑलमोस्ट इक्वल है, जीरो नहीं तो 10 मान लो। अगर आप देखोगे ये पहले इक्वल था, फिर उसके बाद माइनस हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, मे बी अगली बार हाई ही ना लगे। हाई आपको अगली बार हो सकता है दिखे ना, या फिर एक लोअर हाई लग जाए। तो इसका क्या मतलब है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था 42,575 एक रेसिस्टेंस है। तो देखो मार्केट 42,000 के आसपास थी, मतलब कितनी थी, ये पूरी मूव आनी थी, उससे पहले आपको बोल दिया था। ठीक है, तो 42,575 आपको पहले रेसिस्टेंस बोल दी थी, और मार्केट उसको एकदम रिस्पेक्ट कर रही है। रेसिस्टेंस के पास जब मार्केट आती है, रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस एक सप्लाई जोन होता है जहां से मार्केट बार बार गिरावट दिखाती है, जहां से लोगों को लगता है कि मार्केट गिरेगी या लोग बेचना स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये मार्केट आ रही है, यहाँ से एक बार गिरी, फिर ऊपर गई, फिर गिरी, फिर ऊपर गई, फिर गिरी। ठीक है, तो जहां से गिर रही है वो पूरा रेसिस्टेंस हो गया, जहां से बार बार बाउंस आ रहा है वो आपका एक सपोर्ट हो गया। ठीक है, तो ये आई होप आपको थोड़ा क्लियर हो रेसिस्टेंस और सपोर्ट का मतलब भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम वापस से एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हाई जो है ऊपर की तरफ कम हो रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल है, कल हम अपना व्यू थोड़ा बहुत बियरिश लेके चल सकते हैं कि एक हाई में भी कल ना लगे। अगर कल हाई नहीं लगता तो क्या बनता है, ब्रेक होना, किस चीज का, सपोर्ट का, या फिर मार्केट का नीचे आना। ठीक है, अब ये सारी कहानी हटाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखो
ये पूरी मार्केट है आजकल का स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखोगे ना, ये वाला जो जोन है इसको मैंने बोलूंगा 42,400। ठीक है, 42,400 पे मार्केट ने बनाया है सपोर्ट। अगर 42,400 ब्रेक हो गया तो क्या होगा, ये जब ब्रेक हो जाएगा प्रीवियस सपोर्ट जो है, ये वाला सपोर्ट आगे क्या बनेगा, रेसिस्टेंस की तरह। तो आपको क्या करना है, 42,400 के नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग अगर मिल रही है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। 15 मिनट की इस बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट एक बहुत ज़्यादा जिगजैग हो रही है, बहुत ज़्यादा जिगजैग हो रही है, फेक ब्रेकआउट दे रही है। तो अगर 15 मिनट की ब्रेकआउट देती है उसको हम कंसिडर कर लेंगे एज अ ब्रेकडाउन। तो 15 मिनट के बाद जब क्लोजिंग हो जाएगी तो आप शॉर्ट करके चल सकते हो। नीचे टारगेट क्या लेके चल सकते हैं, प्रीवियस जो रेसिस्टेंस थी या फिर जो सपोर्ट थी। ठीक है, एक बार ये देखो, ये होगी आपकी ऑलमोस्ट 42,350। 50 पॉइंट के लिए क्या ही शॉर्ट करेंगे, और मे बी यहाँ पे रुकेगी भी नहीं, मार्केट नीचे आ जाएगी। उसके बाद अगर आप देखते हो तो यहाँ पे है सपोर्ट जो है, तो ये पूरा जो मूव है ना, ये वाली पूरी मूव हमको कल कैच करके चलनी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये लेवल है 42,230। तो सिंपल है, मैं आपको कॉल बना के देता हूँ। अगर 42,400 के नीचे आप सेल बिलो करके चल रहे हो, टारगेट सिंपल है, जो ये वाली रेसिस्टेंस थी वो आगे सपोर्ट बनेगी। तो फर्स्ट टारगेट मैं आपको बोल दूंगा कि 42,230 के आसपास रहेगा। लेकिन अगर ये भी ब्रेक हो जाएगी, थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ रुक के नीचे जाती है, तो नेक्स्ट सपोर्ट क्या दिख रहा है आपको, नेक्स्ट सपोर्ट मेरे को यहाँ दिख रहा है 42,50 के पास। तो नेक्स्ट टारगेट मैं आपको बोलूंगा 42,050। तो ये बन के आती है आपकी एक कॉल, और स्टॉप लॉस आपका लगता है सिंपल 100 पॉइंट का 42,500 के ऊपर। ठीक है, आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी समझ आई हो। एक और कॉल बनाएंगे, एक और क्यों बनाएंगे, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट को देखो, सिर्फ इस बॉक्स को देखो, तो यहाँ पे मार्केट क्या है, साइडवेज। साइडवेज का मतलब मार्केट बायर्स अभी आ रहे हैं और सेलर्स भी आ रहे हैं। मार्केट गिर भी सकती है, चढ़ भी सकती है। चढ़ेगी कब, जब ये पूरा जोन ब्रेक हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कल बोला था कि 42,400 के नीचे शॉर्ट कर दो, 42,600 के ऊपर बाय कर लो। ठीक है, मार्केट ने आज पूरे दिन इसकी रिस्पेक्ट करी है। 42,400 के नीचे 5 मिनट की क्लोजिंग नहीं दी, 42,600 के ऊपर कोई 5 मिनट की क्लोजिंग नहीं दी। तो सिंपल है, कल अगर 42,600 के ऊपर मार्केट निकल रही है, 5 मिनट की क्लोजिंग आ रही है, आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट आपका सिंपल सिंपल कैसे बनाएंगे हम, सिंपल टारगेट, जो डिस्टेंस है पूरे बॉक्स पैटर्न का उसको हम ऐड कर देंगे, सीधा एक ही टारगेट है 42,800। आई होप आपको एनालिसिस समझ आ रहा हो। बॉक्स का पैटर्न मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको टारगेट कैसे निकाला। देखो, स्टडीज तो ये कहती हैं कि जब मार्केट एक अप ट्रेंड में होती है और उसके बाद कहीं कंसोलिडेट होती है, जैसे बॉक्स बना दिया, बॉक्स कैसे बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया, मार्केट साइडवेज हो गई, तो इस साइडवेज, इस पूरी रेंज, ये रेंज का जब ब्रेकआउट होता है तो हम पहला टारगेट कैसे लगाते हैं, ये पूरी रेंज जो है इसका हाई माइनस लो, अगर सपोज करो ये 400 है और ये 200 है, तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया, 200। तो 200 प्लस 400, 600। ठीक है, तो यहाँ 600 था ना, और ये 200 पॉइंट की रेंज थी, तो 600 प्लस 200, 42,800। तो आई होप आपको टारगेट समझ आया हो कि कैसे निकालते हैं। और दूसरा क्या होता है, जो पूरी लेंथ होती है, ये पूरी लेंथ होती है, इसको हम ऐड करते हैं ब्रेकआउट से। तो आप सपोज करके चलो कि अगर ये है 42,000 और ये है 42,600 के आसपास। ठीक है, तो कितना होगा डिस्टेंस, 600 पॉइंट का, तो मे बी आपको 43,200 का टारगेट दिखने को मिल सकता है। लेकिन कल हम इंट्राडे के बारे में बात करेंगे, इसलिए 43,200 को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट चल रही है 42,426 पे। यहाँ से 800 पॉइंट का मतलब 2%, और अक्सर मार्केट डेली 2% नहीं चढ़ती है। इसीलिए मैं इसको अभी यहाँ पे हटाता हूँ इंट्राडे से, लेकिन मैं इसको पोजिशनल पे ऐड करके चल सकता हूँ। मैं ये कंसिडर कर लूंगा कि ये एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, यहाँ से अगर आप ऊपर जाएगा और यहाँ से अगर आप देखोगे तो फ्लैग बनता हुआ दिख रहा है। जैसे ब्रेकआउट होगा पूरे पोल को मैं ऊपर ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये इसका टारगेट निकल के आता है। तो सिंपल है, जैसी 42,400 के नीचे मार्केट आ रही है, आप शॉर्ट कर रहे हो, 42,600 के ऊपर जा रही है, आप बाय कर रहे हो। एक कंफर्मेशन आपको लेनी है, नीचे की साइड में आपको 15 मिनट की क्लोजिंग चाहिए, ऊपर की साइड में आपको 5 मिनट की चाहिए, बस। ठीक है, आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो, आपको थोड़ा बहुत समझ भी आया हो कि एनालाइज कैसे करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे एनालिसिस के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।